आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियां। देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां, इसमें मारवाड़ी आती है, हाड़ौती आती है, मेवाड़ी आती है और टुंडरानी आती है और शेखावटी बोली आती है। ये हमारे राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। राजस्थान की उत्पत्ति शोर श्रेणी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति शोर श्रेणी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। विद्वानों में इसके बारे में कुछ मतभेद हैं। आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, पाली, शोर श्रेणी, प्राकृत गुर्जर अपभ्रंश व नागर अपभ्रंश राजस्थानी, इस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले आर्य भाषा, फिर वैदिक संस्कृत, फिर पाली, फिर शोर श्रेणी, प्राकृत गुर्जर अपभ्रंश, फिर नागर अपभ्रंश, इस प्रकार से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। देश की राजभाषा हिंदी है, परंतु यहाँ की मातृभाषा राजस्थानी है, जिसकी लिपि महाजनी या बनियावणी है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि राजस्थानी भाषा, जैसे राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाते हैं, उसी प्रकार राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आगे हम जानेंगे। भारतीय भाषा आर्य भाषा, इससे उत्पत्ति हुई है पाली भाषा और संस्कृत भाषा की। और पाली भाषा का आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो शोर श्रेणी भाषा, और शोर श्रेणी भाषा का आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो गुर्जर अपभ्रंश और शोर श्रेणी अपभ्रंश, इसके बाद उत्पत्ति होती है गुर्जर अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट देखते हैं। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी विद्वान ने उत्पत्ति के संबंध में क्या कहा है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। विद्वान एल.पी. टेसीटोरी ने क्या कहा है। एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार शोर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है राजस्थानी भाषा की। अगर हम इसे प्रैक्टिकली याद रखना चाहें तो जब हम कटोरी गिरती है तो उसकी आवाज़ होती है, यानी शोर होता है। तो टोरी से होता है शोर, टोरी से होता है शोर। जब कटोरी गिरती है तो होता है शोर। तो इस तरह से एल.पी. टेसीटोरी ने शोर श्रेणी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताई है। अब्राहम गियर्सन और डॉक्टर मेनारियाल दोनों ने नागर अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। यानी गियर जब लगा देते हैं तो हम किसी नगर में पहुंचने के लिए हम गियर लगाते हैं, और मेना रिया जो भी है उनको नगर में पहुंचना था, इसलिए गियर जब बदलते हैं हम तो किसी नगर में पहुंचते हैं। इस तरह से नागरिक अपभ्रंश हम याद रख लेंगे। और कटोरी गिरती है तो शोर होता है, इसलिए शोर श्रेणी अपभ्रंश हम याद रख लेंगे। सुनीति कुमार चटर्जी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, देखिए चटर्जी और सौराष्ट्री, चटर्जी इसमें भी र पे ऊपर है और ट्र में नीचे है, इसलिए सौराष्ट्रीय अपभ्रंश चटर्जी विद्वान के द्वारा इसकी उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी जाती है। और डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये बहुत फेमस है, डॉक्टर के.एम. मुंशी गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। मुंशी जी गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जिसके बारे में पढ़ा था कि हमने नागरिक अपभ्रंश से ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। उन्होंने अपनी जो एक बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा में के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। कौन सी बुक है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इटली निवासी डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी की कार्यस्थली कहाँ पर है? बीकानेरी, जिन्होंने शोर श्रेणी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी। तो कटोरी गिरती है तो शोर होता है। अब पढ़ते हैं ठटकी, थली, बागड़ी, खेराड़ी और देवड़ावाटी। ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। इसमें मारवाड़ी भाषा भी आती है और ये उसकी उपबोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे ये सिरोही में बोली जाती है, खेराड़ी टोंक, शाहपुरा और बूंदी बोली जाती है। बागड़ी बोली जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। थली क्षेत्र है बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाती है, ये बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार ये अलग अलग भाषा अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख बोली है निमाड़ी। देखिए आगे मैप से भी हम समझेंगे इस बात को, और हम यहाँ पर भी चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं कि दक्षिणी राजस्थान में जैसे ये पार्ट जो है, जो हमारा प्रतापगढ़ क्षेत्र प्लस मतलब और झालावाड़ क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हैं, यानी मालव क्षेत्र का ही एक पार्ट है। उस पार्ट में ये निमाड़ी बोली जाती है। यानी दक्षिण राजस्थान की प्रमुख बोली हो गई है और ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली हो गई, जो सारी मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं।
उदयपुर की धावड़ी बोली, ये हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उदयपुर क्षेत्र में एक वर्ड ए का यूज़ किया जाता है, एक वर्ड ओ का यूज़ किया जाता है, यानी ए का यूज़ नहीं किया जाता और ओ का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि इन्हें ज़्यादा हमें ए बोलने में टाइम लगता है और ओ बोलने में टाइम लगता है, तो वी वांट इट क्विक, हम क्विक बोलना चाहते हैं कि उदयपुर जो के क्षेत्र के जो लोग हैं वो ए ओ इस तरह से क्विक बोलते हैं, यानी धावड़ी, कोई धावक होता है यानी दौड़ने वाला, यानी फास्ट बोलने वाला, तो धावड़ी से हम इसको धावक बोली भी बोल सकते हैं, एक तेज जल्दी बोलने वाली बोली भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ए और ओ का प्रयोग होता है, इसमें एक और टाइमिंग यूज़ नहीं किया जाता ताकि आए ओ बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उदयपुर की जो बोली है वो धावड़ी बोली है, इस तरह से हम स्ट्रिक्टली याद रख सकते हैं। देख सकते हैं डॉक्टर गियरसन, जो कि हम जानते हैं गियर लगाते हैं तो नगर में पहुंच जाते हैं, निन्यानवे बोली को फेवर किया था इन्होंने। गियरसन ने बागड़ी बोली को भीली बोली भी कहा है। हम जानते हैं कि बांगड़ क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ पर डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा जो क्षेत्र होता है वो बागड़ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में ये एक आदिवासी क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है, और इस आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है अधिकतर, इसलिए गियरसन ने इसे भीली बोली कहा। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बागड़ी बोली को भीली बोली किसने कहा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है कि बागड़ी बोली को भीली बोली डॉक्टर गियरसन ने कहा। करौली की जो प्रमुख बोली होती है वो जगरोती होती है। देखिए इसे एक ट्रिक, जैसे हमने उदयपुर की एक ट्रिक याद करी कि धावड़ी बोली किस प्रकार बोली जाती है, उदयपुर में धावड़ी बोली, क्योंकि वो धावक यानी स्पीड अप लैंग्वेज यूज करना पसंद करते हैं, इसलिए उदयपुर में धावड़ी बोली बोली जाती है। अब जगरोती, अब देखते हैं जगरोती में मात्रा आ रही है 2, और हमारे 2 ही जिले ऐसे हैं जिससे मात्रा आती है 2, एक तो आती है करौली में, एक और आती है जालोर में। तो देखिए यहाँ है जगरोती, जालोरी नहीं, अगर करौली और जगरोती दोनों सिनोनिम साउंड पे एंड हो रही है दोनों की, करौली और जगरोती, और मात्राओं के तौर पे देखें तो इसमें भी डबल मात्रा है और इसमें भी डबल मात्रा है, तो इस तरह से इनके कॉन्सिडेंस इनको मैचअप कर सकते हैं कि इसमें भी 2 मात्रा है, इसमें भी 2 मात्रा है, उसके एंडिंग में ली पर हो रही है, एंडिंग में टी पर हो रही है, यानी करौली की जो प्रमुख बोली है वो जगरोती हो जाएगी और उदयपुर की धावड़ी हो जाएगी, और गियरसन ने बागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। इस 3 अभी तक के कंटेंट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बातें देखी जो मोस्टली एग्जाम में पूछी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रसखी एवं नटनागर की रचनाएं मालवी भाषा में है। मालव क्षेत्र में पता है कि कोटा, मालव क्षेत्र, झालावाड़, प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है ये मालव क्षेत्र आते हैं, तो इस मालव क्षेत्र में जो चंद्रसखी और नटनागर की रचनाएं हैं वो इसी भाषा में यूज की गई हैं। जॉर्ज अब्राहम गियरसन की जो पुस्तक है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया, इसमें भी इसका मेंशन है। देख सकते हैं डिंगल और पिंगल शैली। देखिए 2 प्रकार की शैली होती है, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल की शैली होती है पश्चिमी राजस्थान में मोस्टली यूज की जाती है, जो कि बहुत सारी रचनाओं में यूज की जाती है, जो हम आगे मेंशन करेंगे इसके बारे में। प्राकृत भाषा से डिंगल भाषा का विकास हुआ। डिंगल भाषा से गुजराती और मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। देखिए मारवाड़ी की जो भी रचनाएं हैं, मारवाड़ी क्षेत्र की जो भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पर डिंगल बोली बोली जाती है, और वो जो भी क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो भी रचनाएं भी हुई हैं वो भी डिंगल भाषा में ही हुई हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा में पिंगल भाषा का प्रकट हुआ है। डिंगल भाषा गुजराती और मारवाड़ी, यानी ये जो पूरा मैपिंग हम देख लेते हैं, इसमें एक ये वाला क्षेत्र आ जाता है और एक ये वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों से मिलाकर बन रही है हमारी। इस क्षेत्र में तो आता है डिंगल, ठीक है, और संस्कृत भाषा में पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, तथा पिंगल भाषा से ब्रज भाषा और खड़ी हिंदी का विकास हुआ है। देखिए ब्रज क्षेत्र कौन सा है, ब्रज क्षेत्र इधर है, इसको आप एक और चीज से मैपिंग कर सकते हैं इसकी, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र जो है यानी जो ब्रज भाषा क्षेत्र है, यानी अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, वहाँ पर तो पिंगल भाषा बोली जाती है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर गुजराती मारवाड़ी का इम्पैक्ट है, तो वहाँ पर डिंगल भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, डिंगल शैली क्या है। देखिए पश्चिमी राजस्थानी अर्थात मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, भी रसात्मक है, गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, और चारण कवियों द्वारा लिखित साहित्य है। ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि
कौन से कवियों को द्वारा लिखित साहित्य है, तो चारण कवियों द्वारा। अब इसे हम किस तरीके से याद रख लेंगे कि जो भी व्यक्ति मोस्टली डिगे हाँकता है, कोई रहता है ना जिसको अपनी तारीफ करने का बड़ा शौक रहता है, तो वो जो डिगे हाँकता है उसके डायरेक्टली चरण पकड़ लेने चाहिए, ठीक है महाराज आप जो कर रहे हैं वही सही है। सो डिंगल शैली का जो इम्पैक्ट है, वो जो साहित्य है वो चारण कवियों द्वारा लिखा हुआ होता है, इसे डिंगल शैली यानी चारण कवियों द्वारा लिखित साहित्य होता है, याद रख सकते हैं। डिंगल पे ऑब्वियसली मारवाड़ और गुजरात का इम्पैक्ट रहा है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख शैली है ये। पिंगल शैली, जिसमें हमने पढ़ा था कि संस्कृत और ब्रज भाषा का इम्पैक्ट रहा है इस पर, तो ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे पूर्वी क्षेत्र में हमने ब्रज क्षेत्र पढ़ा है, इससे पूर्वी राजस्थान का मिश्र साहित्य रूप है ये। शोर शैली अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। यहाँ हमने गुर्जरी अपभ्रंश पढ़ा था, यहाँ पर हमने शोर शैली अपभ्रंश पढ़ा है, और भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। देखिए जो डिगे हाँकता है उसके हम चरण पकड़ लेते हैं, लेकिन जो पिंगल यानी कोई भी जैसे पियक्कड़ होता है, कोई पीता है, पिंगल कोई भी चीज़ पीता है, यानी मोस्टली हम ड्रिंकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको भाटे से मारना चाहिए। जो भी ड्रिंकर्स होते हैं, पिंगल होते हैं, तो उनको भाटे से मारना चाहिए। जो डिंगी हाँकता है मोस्टली उनके चरण पकड़ने चाहिए, बिकॉज देयर इज नो सेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। इसमें इस मैप में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ये देखिए, ये अहिरवाटी क्षेत्र है। अहिरवाटी जो बोली है वो अलवर भरतपुर एरिया की बोली है, और मोस्टली ये अलवर में ही बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र वही अलवर भरतपुर है, तो अलवर भरतपुर में मेवाती बोली भी बोली जाती है, अहिरवाटी बोली भी बोली जाती है, अलवर क्षेत्र की ही बोली है। राजस्थानी भरतपुर में मोस्टली बोली जाती है। शेखावटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर में शेखावटी बोली बोली जाती है। मरु बोली है जो जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाती है। ठाट की थली जो बोली है यही जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर इस क्षेत्र की बोली है, जैसलमेर क्षेत्र आ गया आपका। मारवाड़ी बोली पूरी पश्चिमी राजस्थान की बोली है, और मारवाड़ी जो है क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी बोली है, बड़ा क्षेत्र है। जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसकी एक ट्रिक है हमारे पास। जापान जैसा बड़ा सिरोही, यानी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसमें सबसे पहले जैसे हम ले लेंगे जोधपुर, इससे आता है जोधपुर, इससे आता है पाली, इससे आता है नागौर, इससे आता है जैसलमेर, इससे आता है सिरोही। यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट बाड़मेर से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसलमेर तो से पूरे से ले लेते हैं, और यहाँ बाड़मेर और देन सिरोही, यानी जापान जैसा बड़ा सिरोही। ये पूरे मारवाड़ी क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा जो किसके क्षेत्र में बोली जाती है, ये पूरा क्षेत्र उसमें इंक्लूडेड है। इसकी ट्रिक है जापान जैसा बड़ा सिरोही, ये ट्रिक है। क्षेत्र की दृष्टि से ये मारवाड़ी क्षेत्र में ये फर्स्ट रैंक रखती है मारवाड़ी बोली, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यही बोली बोली जाती है। अब डिंगल का जो साहित्यिक रूप है वो भी किसके क्षेत्र में बोला जाता है वो भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। मेवाड़ी, शेखावटी, नागौरी, खेराड़ी और गोडवाणी, ये डिंगल का साहित्य रूप इसी क्षेत्र में बोला जाता है। इस चीज से हम क्लियर हो जाएंगे। सिरोही में बोली जाती है देवड़ावाटी बोली बोली जाती है, भीली बोली, बांगड़ी बोली। तो अब गियर सर ने बांगड़ी बोली को भीली बोली कहा था। मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। निमाड़ी रक्षा इस तरह की प्रमुख बोली है जो कि प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती बोली जो होती है ये कोटा बुंदीवाड़ा झालावाड़। नागर चोली ये जयपुर क्षेत्र की उपबोली है। अजमेर क्षेत्र में अजमेरी जयपुर क्षेत्र में की बोली है। ढूंढाड़ी बोली उपबोली है। इस तरह ये 12 क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। पर इस क्षेत्र में हमें मोस्टली मारवाड़ क्षेत्र का देख लिया हमने, जापान जैसा बड़ा सिरोही, ये इसकी ट्रिक है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है मारवाड़ी उसको मेंशन कर रखा है। दूसरा डिंगल का साहित्य रूप मेवाड़ी, शेखावटी, नागौरी, खेराड़ी, गोडवाणी है। यहीं पर हम एक और चीज मेंशन कर लेते हैं कि लोकप्रिय काव्य जो कि मारवाड़ी बोली में बोले गए हैं उनके नाम लिख लेते हैं। एक तो प्रज्ञा के
सोरठे, बेली किसन, रुक्मणीरी, ढोला मरवण और मुमल। ये जो है ये मारवाड़ी भाषा में लिखी गई रचना है। और मारवाड़ी के क्षेत्र हमने याद कर लिए थे, जापान जैसा, बड़ा, सिरोही। ठीक है। मोतीलाल मेहरानिया के अनुसार राजस्थान की निम्नलिखित उपबोलियां हैं। देखिए अलग अलग जो साहित्यकर्ता हैं, अलग अलग विद्वान जो हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी बोलियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। देखिए मेवाड़ क्षेत्र में इसे मेंशन किया है कि उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, यानी UBC। इसमें से मेंशन किया है कि मेवाड़ क्षेत्र है, इससे मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अब आते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र को इसने किससे मेंशन किया है। मारवाड़ क्षेत्र के अकॉर्डिंग जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और शेखावटी यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र को इसने मेंशन किया है। यानी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, JJB और एक शेखावटी क्षेत्र थोड़ा सा अलग जाता है, उसको इसने मेंशन किया है। ढूंढाड़ क्षेत्र में इसने ओनली जयपुर को ही रखा है। हाड़ौती क्षेत्र में हम जानते हैं वैसे तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, पर इसके अकॉर्डिंग कोटा, बूंदी, शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है और उदयपुर क्षेत्र को इसने हाड़ौती में इंक्लूड किया है। बांगड़ी यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिण पश्चिमी उदयपुर को भी इसने बागड़ी वाली बोली में इंक्लूड किया है। मेवाती में जैसे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन दोनों को इंक्लूड किया है मेवाती बोली में। मालवी, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ क्षेत्र को मालवी बोली में इंक्लूड किया है। रागड़ी, मालवी और मारवाड़ी, देखिए इसकी भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हमसे कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जामिनर दे देता है मेवाती, मालवी, मारवी, मारवाड़ी और मेवाती, कंफ्यूज कर दिया जाता है क्योंकि दोनों में मम यूज किया गया है, हमें पता होता है। अब एक बात हम इस चीज को देख लेते हैं कि जब दो समान चीजें हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसमें ही रगड़ होगी। जब सेम चीज़ों को हम एक दूसरे से टकराएंगे तो रिपल्शन होता है और डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ये दो चीज़ों का कंसेप्ट हम जानते हैं। तो रगड़ किस में होगी? जब सेम सेम होगा, यानी माँ और माँ, यानी माँ और माँ, तभी रगड़ होगी। इसी तरह से रागड़ी भाषा का निर्माण होगा, माँ और माँ। यहाँ कभी मे नहीं आ सकता, मेवाती नहीं आ सकता, मेवाड़ी नहीं आ सकता, है ना, और दोनों सेम सेम भी नहीं आ सकते। माँ और माँ, आ और आ, क्योंकि रागड़ी है, रा है, रे नहीं है, रा है, तो माँ और माँ दोनों सेम सेम का अट्रैक्शन हो जाएगा, तभी रगड़ होगी। देन ब्रज भाषा, भरतपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की सीमा प्रदेश ब्रज भाषा में आते हैं। अब जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे भाग में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई थी: पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान। देखा जाए तो ये 3 ही चीजें हैं, एक तो पश्चिम है, एक पूर्व है और एक दक्षिण है। ये पूरा जो पार्ट है ये तो पूर्वी राजस्थान में ही इंक्लूड कर देते हैं और पूर्वी राजस्थान के 3 पार्ट हो जाएंगे, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य पूर्वी। और एक पार्ट हो गया पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, जो कि मारवाड़ी क्षेत्र अपने आप में सबसे बड़ी बोली है और उसकी सबसे बड़ी उपबोली है मेवाड़ी। और बांगड़ी, देखिए हम पढ़ के आ चुके हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, जो कि भीली क्षेत्र है, जो कि अब्राहम गियर्सन ने से भीली बोली कहा था, वो भी बांगड़ी बोली को बोला जाता है। और शेखावटी क्षेत्र जो कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसको भी पश्चिमी राजस्थान में इंक्लूड किया गया है। दूसरा देखते हैं, पूर्वी राजस्थान का एक पार्ट देख लिया हमने, उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोली। इसमें आता है मेवाती और अहिवाती। देखिए ये पूरा मैप है, इसमें ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है उत्तर पूर्व, यानी अलवर भरतपुर का क्षेत्र। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो होता है वो उत्तर पूर्व में इंक्लूड होता है। तो मेवाती बोली जो है वो अलवर क्षेत्र में, अहिवाटी बोली भी अलवर क्षेत्र में, तो ये दोनों अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। इस एरिया में ही मेवाती और अहिवाटी बोली बोली जाती है। अब देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है। हमने दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी बोली देखी थी, दक्षिण राजस्थान की निमाड़ी बोली है।
एक हम देखते हैं मालवी बोली। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हम जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र आता है जहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। इसकी दो बोलियां हो जाती है, एक तो रागड़ी हो जाती है और एक निमाड़ी हो जाती है। रागड़ी में तो हम जानते हैं रगड़ लगती है, इसलिए मारवाड़ी और मालवी का इम्पैक्ट रहता है। और निमाड़ी बोली तो दक्षिण राजस्थान की प्रमुख बोली है जो कि झालावाड़ प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो दक्षिण राजस्थान की बोली पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली होगी? तो मालवी होगी जो कि झालावाड़ क्षेत्र में है। रागड़ी से मारवाड़ी और मालवी का इम्पैक्ट रहा है। मध्य पूर्वी राजस्थान, देखिए मध्य पूर्वी राजस्थान में ये क्षेत्र आता है जहाँ पर जयपुर क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ी व इसकी उपबोलियां मध्य पूर्वी राजस्थान में आती हैं। आगे बढ़ेंगे इसकी बोली के बारे में। और दक्षिण राजस्थान की जो प्रमुख बोली है वो निमाड़ी बोली है। हम जानते हैं दक्षिण राजस्थान की प्रमुख बोली जो कि झालावाड़ प्रतापगढ़ क्षेत्र में आती है, निमाड़ी बोली हो जाती है। अब नरोत्तम स्वामी के अनुसार भी इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट वाला अब्राहम गिरसन वाला और उससे पहले वाला जो मोतीलाल मेहनानिया का देखा था हमने। नेक्स्ट देखते हैं नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी क्षेत्र आ गया, उत्तरी राजस्थान में मेवाती आ गया जो कि अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी आ गया जो कि जयपुर वाला क्षेत्र है, और दक्षिणी राजस्थान में मालवी आ गया जो कि झालावाड़ वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं एलपी टेसीटोरी, जिसमें कौन से अपभ्रंश के साथ कटोरी गिरी तो शोर हुआ, और ये बीकानेर क्षेत्र की कार्यस्थली है। इटली के इस विद्वान ने 1914 से सन 1919 ईस्वी के मध्य बीकानेर के दरबार में रहकर चारण और भाट साहित्य, देखिए चारण कौन से शैली का आता है? डिंगल शैली का, और भाट कौन सी शैली का आता है? पिंगल शैली का। चारण डिंगल और भाट पिंगल का अध्ययन किया। एलपी टेसीटोरी ने राजस्थान बोलियों के दो वर्गों में वर्गीकरण कर दिया। एक तो पश्चिमी राजस्थान जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी क्षेत्र आ जाते हैं, और पूर्वी राजस्थान जिसके तीन पार्ट किए थे हमने, एक तो उत्तर पूर्वी, एक दक्षिण पूर्वी और मध्य पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी में हमने देखा था अहिरवाटी और मेवाती बोलियों को देखा था, और मध्य पूर्वी में ढूंढाड़ी को देखा था, और दक्षिण पूर्वी में हमने मालवी और रागड़ी बोलियों को देखा था। नेक्स्ट मारवाड़ी की उपबोलियां देखते हैं। मारवाड़ी की उपबोलियों में इसने क्या मेंशन कर रखा है? तो शेखावटी बोली, यह चूरू-झुंझुनू सीकर में बोली जाती है, वी ऑल नो। चूरू-झुंझुनू सीकर में बोली जाती है, वी ऑल नो। देन नेवड़ावाटी जो कि सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, और गोडवाणी जो कि जालोर और पाली क्षेत्र में बोली जाती है। इसको भी हम एक ट्रिक से देख लेते हैं। देखिए जालोर, पाली और सिरोही, यानी जालोर, पाली और सिरोही, ये तीनों आसपास के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में भगवान का अत्यधिक निवास होता है, जालोर, पाली और सिरोही में। इसलिए जो स्टार्टिंग के जो नाम आए यानी जालोर और पाली, तो वहाँ पर तो गॉड यानी इंग्लिश में भगवान निवास किए, और जब सिरोही की बात आई तो हम हिंदी वासी हो गए और देवता का निवास हुआ। लेकिन जालोर, पाली, सिरोही में हम जानते हैं कि माउंट आबू स्थित है, और वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है जो कि माउंट आबू सबसे ऊपरी शिखर पर 1727 में 5 मीटर की जो लंबाई होती है वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। तो भगवान इस क्षेत्र में बहुत अधिक निवास करते हैं। इसे जालोर, पाली, सिरोही तीनों ही भगवान से संबंधित है, पर स्टार्टिंग में वो इंग्लिश से संबंधित है, और नेक्स्ट जो सिरोही है उसमें देव यानी देवड़ावाटी क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में देवड़ावाटी बोली जाती है। इनके क्षेत्र भी आ सकते हैं गोडवाण, जालोर के आखोर में, और बाली के बीच में बोली जाती है। मारवाड़ी की अन्य उपबोलियां थली, माहेश्वरी, ओसवाली और ठटकी बोली है। अब ये थली और ठटकी और ये बोलियां किसके क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये हम देख लेते हैं। ये थली बोली है, ये पश्चिमी क्षेत्र की बोली है जिसमें जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है और बाड़मेर आता है। ये थली क्षेत्र की प्रमुख बोली है, और माहेश्वरी बोली, ओसवाली और ठटकी बोली प्रमुख पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ी की बोलियां हैं। मेवाड़ी क्षेत्र की बोलियां देख लेते हैं। मेवाड़ी क्षेत्रीय राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। देखिए मेवाड़ क्षेत्र हम जानते हैं उदयपुर संभाग में आने वाले जिले कौन से हैं, इसकी एक टिक होती है उदय, प्रताप, रांची में
उदय प्रताप रांची में डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में आते हैं, परंतु वो बागड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं बागड़ी बोली में, इसलिए वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। पर देखा जाए तो पूरा उदयपुर संभाग, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, ये सारे, और एक और इसमें ऐड कर लेंगे भीलवाड़ा, ये सभी क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियों के क्षेत्र हैं। अब इनकी उपबोलियां देख लेते हैं। इनकी उपबोलियों में बागड़ी या भीली बोली आती है। हमने देखा कि उदयपुर का संभाग पूरा इंक्लूडेड है लगभग, बाकी 2 क्षेत्र छूटे हुए थे, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उसकी उपबोलियों में काउंट हो जाएंगे। यह बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। भीलों द्वारा बोली जाने के कारण इसे भीली बोली कहते हैं। ये किसने कहा था? ये गेरसन ने कहा था, हम पढ़ के आ चुके हैं। बागड़ी पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो गुजराती भाषा का रहता है, तो वो रहेगा ही सही, क्योंकि ये है आपका बागड़ क्षेत्र और ये है आपका गुजरात, तो इस पर सर्वाधिक इम्पैक्ट तो गुजरात का पड़ेगा ही सही। इस बोली में ए और ओ की ध्वनियों के शब्द अधिक प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं ढूंढाड़ी बोली। इसको झाड़शाही व जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। झाड़शाही व जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढाड़ क्षेत्र जो कि मध्य पूर्वी राजस्थान में आता है, इसको झाड़शाही व जयपुरी के नाम से जाना जाता है। यह बोली राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनसंख्या ही सर्वाधिक है। संत दादू ने भी अपनी अधिकांश रचनाएं इसी बोली में की थी, ढूंढाड़ी भाषा में। यह बोली राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली में छी, दबो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ढूंढाड़ी की उपबोलियां देखते हैं। नागरचाल, तोरावटी, चौरासी, राजावाटी और काठेड़ा, ये इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। इसको याद करने की भी हम एक ट्रिक देख लेते हैं। तोरा, राजा, काठ, चोर, इसकी ट्रिक है तोरा, राजा, काठ, चोर, नगर में घूमे। तो तोरा से तो हो गया तोरावटी, राजा से हो गया राजावाटी, काठ से हो गया काठेड़ा, चोर से हो गया चौरासी और नगर में घूमे से नागर चोर। तो तोरावटी हमने इस तरीके से इसको इस मैपिंग में इस तरीके से लिखा है कि तोरा, जब हमें ऊपर ही पता चले क्योंकि तोरा आ जाएगा तो सीकर में, सीकर और झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र मेंशन हो जाएगा। देन राजा जो कि जयपुर के पूर्वी भाग का क्षेत्र हो जाएगा, तो राजा नेक्स्ट जयपुर क्षेत्र में ही दिख रहा है हमें। उसके बाद काठ यानी जयपुर के पश्चिमी और टोंक क्षेत्र में दिख रहा है, थोड़ा और नीचे दिख रहा है। उसके बाद चोर, चौरासी जो कि टोंक और जयपुर के पश्चिमी भाग में दिख रहा है। तो तोरा, राजा, काठ, चोर, नगर में घूमे, नगर से हम याद रख लेंगे नागर चोर जो कि सवाई माधोपुर के आसपास का क्षेत्र है। इसकी ट्रिक है कि तोरा, राजा, काठ, चोर, नगर में घूमे, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। इसमें तोरावटी, राजावाटी, काठेड़ा और चौरासी और नागरचोल आती हैं। इनके क्षेत्र भी हम याद रख लेंगे, चूरू, झुंझुनू हो जाएगा। राजावाटी का ये जयपुर के यह जयपुर के पूर्वी भाग में हो जाएगा और ये जयपुर के पश्चिमी भाग में हो जाएगा और ये वाला जयपुर और टोंक के पश्चिम के आसपास क्षेत्र में हो जाएगा। मेवाती देख लेते हैं। मेवाती राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती में चरणदास जी और लालदास जी की रचनाएं प्रमुख है। मेवाती की उपबोलियों में अहिरवाटी, राठी, अहिरवाटी, यह बोलियां यादवों द्वारा बोली जाती हैं तथा यह बोली कोटपुतली, जयपुर, ये इंपॉर्टेंट है, और अलवर में बोली जाती है। अलवर के भी किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये मुंडावर, बहरोड़ और राजगढ़। इन तीनों तहसीलों में ये बोली जाती है। इस बोली में यानी अहिरवाटी जो बोली होती है, अहिरवाटी बोली जो होती है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं ये हम देख लेते हैं। एक तो जोध राज ने जो हम्मीरा से लिखा था, और शंकर राव का भीम पलासी,
इसी बोली से हरियाणवी, यह बोली हरियाणवी व मेवाती के बीच में एक संधि बनाती है कि संधि वाली बोली है अहिरवाटी बोली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेवाती के बारे में। हमने पढ़ लिया कि चरणदास जी, लालदास जी और उनकी शिष्याएं जो कि सैजोबाई और दयाबाई थी, उनकी रचनाएं भी इसी बोली में लिखी गई हैं। ये राजस्थानी भाषा का सिंह द्वार भी कहा जाता है इस बोली को। हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि राजस्थानी भाषा का सिंह द्वार इसी बोली को बोला जाता है। इसकी लिखने की जो शैली होती है, इसकी जो शैली है वो पिंगल है, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में ही आता है, इसलिए इसकी बोली जो होती है वो पिंगल होती है। और प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़, ये 4 क्षेत्र हैं। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ इस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली, यह ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली में हमने तो ढूंढाड़ी भाषा पढ़ लिया था, तोरा राजा काठचोड़ नगर में घूमे। और हाड़ौती बोली जो हम देख रहे हैं, हाड़ौती बोली भी ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो केलांगकृत व्याकरण में मिलता है, सबसे फर्स्ट यूज हुआ था। ठीक है, और इसे हय हय भी कहते हैं, हय हय भाषा भी कहते हैं। सूर्यमा मिश्रण की रचनाएं, अधिकतर रचनाएं जो वंश भास्कर है इसी बोली में बोली है। यह बोली राजस्थान में कोटा, बूंदी, बाला झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इस भाषा पर गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं मालवी। यह बोली मूलतः मध्य प्रदेश की बोली है, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इस बोली में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। राजस्थान में यह बोली झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। यह दक्षिण राजस्थान की प्रमुख बोली जो निमाड़ी होती है वो भी इसी क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट है। इसकी उपबोलियां निमाड़ी और रागड़ी है। देखिए, निमाड़ी हम पढ़ चुके हैं, दक्षिण राजस्थान की प्रमुख भाषा है जो कि प्रतापगढ़ झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और रागड़ी जिसमें रगड़ लगती है, यानी सेम से यानी माँ और माँ, इसमें रगड़ लगती है। तो माँ से बना अपना मारवाड़ी और माँ से बना अपना मालवी, इन दोनों का जो इम्पैक्ट रहता है वो रागड़ी भाषा पर रहता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं इसकी। निमाड़ी यह बोली दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इसकी वहाँ की प्रमुख बोली है। रागड़ी ये बोली मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह बोली राजपूतों द्वारा बोली जाती है, क्योंकि रा से रागड़ी और रा से राजपूत, रा से रागड़ी, रा से राजपूत। रागड़ी मालवी और मारवाड़ी बोली का मिश्रित रूप होती है। पंजाबी यह बोली राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है, क्योंकि वो पंजाब, वहीं पर पंजाब क्षेत्र पड़ता है। खेराड़ी बोली ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती, इन तीनों का मिश्रण है, इसलिए इसे कॉकटेल भाषा भी बोलते हैं। कॉकटेल भाषा ही बोलते हैं क्योंकि सभी बोलियों का मिश्रण है। और यह बोली भीलवाड़ा के शाहपुरा व बूंदी के मालखेड़ में बोली जाती है। हरियाणवी बोली, हरियाणवी राजस्थान में सर्वाधिक झुंझुनू क्षेत्र में, उसके बाद अलवर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर आदि जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा क्षेत्र में, राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा क्षेत्र में गुजराती बोली बोली जाती है, क्योंकि ये मैप है हमारा, इस मैप में ये गुजरात क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा क्षेत्र है, तो बांसवाड़ा में ही सर्वाधिक गुजराती बोली का इम्पैक्ट रहेगा। और ब्रज भाषा जो कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जो कि ब्रज क्षेत्र है, जहाँ पर पिंगल भाषा का इम्पैक्ट है, पूर्वी राजस्थान में है, जहाँ पर मेवाती और अहिरवाटी भाषा बोली जाती है, तो ब्रज भाषा भी वहीं बोली जाएगी। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब करके आप कोई भी क्वेरी हो आप मेंशन कर सकते हैं। और कुछ इंप्रूवमेंट की और कोई क्वेश्चन की जरूरत हो तो हम नेक्स्ट में इसकी क्विज भी, इसकी टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।